आज दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं चैनल रिपब्लिक भारत को धन्यवाद करता हूं कि आज वो इतने कीमती समय में ऐसे शुभ अवसर पर मेरे पास पहुंचे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से सभी इलाका वासियों को, हरियाणा वासियों को व देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मेरा देश दिन रात तरक्की करे और मेरे देश का विकास बढ़ता ही चला जाए। आज जिस प्रकार से दीपावली की खुशियां चारों ओर मनाई जा रही हैं, आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली होगी, और जिस प्रकार से हमारे देशवासियों में हौसला और जुनून है और जिस प्रकार से बाज़ारों के अंदर इस बार भारी रश देखने को मिल रहा है, उससे मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब मैं बात अपनी नगर पालिका की करूंगा, जहां हमने चारों ओर विकास को आगे बढ़ाया हुआ है। मैं अपने दर्शक, चाहे वो मेरे समर्थक हैं चाहे विरोधी हैं, उन सबको भी नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पूरे करनाल जिले में निस्संग नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है जहां सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं। नीलोखेड़ी, गरौंडा, त्रावड़ी की बजाय निस्संग के अंदर नगर पालिका में सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं। पिछले दिनों कुछ सरकारी नियम चेंज होने की वजह से कुछ परेशानियां आई और काम में बाधा आई, लेकिन हमने अब उस कमेटी का गठन कर लिया है और उस दुविधा को भी दूर कर दिया। जिस प्रकार से हमारी निस्संग नगर पालिका में चेयरमैन और सभी पार्षदगण मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा स्टाफ नगर पालिका का जिस प्रकार से हमारा सहयोग दे रहा है, उससे हमें बहुत खुशी है। कुछ कर्मचारी हमारे पास ज़रूर कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे जेई साहब बहुत मेहनतशील और कर्मठ हैं, जो दिन रात निस्संग के विकास में लगे रहते हैं। आज यदि मैं अपने एरिया की, अपने वार्ड की बात करूं, तो मेरे वार्ड में बहुत कुछ काम हो चुका है। मेरे वार्ड में सबसे पहला काम 50 लाख की लागत से एक सड़क बनाई गई है जो मीट मार्केट को जाएगी, क्योंकि हमारी निस्संग के अंदर जो मीट मार्केट है वो बिल्कुल बस स्टैंड के साथ लगती है, जिससे कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो हमने उसको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए 16 दुकानें बना दी हैं, ग्राउंड को पक्का कर दिया है, मास्टर लाइट लगा दी है, टॉयलेट बाथरूम का प्रबंध कर दिया है और 50 लाख की लागत से सड़क को बना दिया गया है। सड़क का एक छोटा सा टुकड़ा और उस रास्ते को मिलाने के लिए रहता है, उसे भी हम पूरा कर रहे हैं, जिसका टेंडर 37 लाख रुपए में हो चुका है। दूसरा, यदि हम इंदिरा कॉलोनी की बात करें, तो इंदिरा कॉलोनी में ज़्यादातर भूमि में हमने पाइपलाइन बिछवा दी है और ट्यूबवेल भी लगवा दिया गया है। जल्दी ही पाइपलाइन को जोड़कर हर घर में पानी की सुविधा दे दी जाएगी। इंदिरा कॉलोनी में जिस प्रकार पानी की निकासी की दिक्कत थी, उसको हमने शामली रोड से मिला के इंदिरा कॉलोनी तक 38 लाख रुपए का टेंडर उसका हो चुका है और जल्द ही दिवाली के 1-2 दिन बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने इंदिरा कॉलोनी में एक पार्क बनाने की सोची हुई है और बहुत जल्द हम उस पर काम शुरू करेंगे। जहाँ तक लाइटों की बात है, इंदिरा कॉलोनी में या नसीब विहार में, कप्तान कॉलोनी में, जहाँ भी लाइटों की ज़रूरत है,
मैं 15 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पर लाइट की पूरी व्यवस्था अपने नगरवासियों को दूंगा। और जहाँ स्ट्रीट लाइट की हमारे मेन बाजार में आवश्यकता है, चेयरमैन और सभी पार्षदगण दिन रात इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं और हमारे विधायक साहब ने भी इसके लिए हमें मंजूरी दे दी है। जल्दी ही काम ये पूरा हो जाएगा। जो जगह हमारी बस स्टैंड के साथ पड़ी हुई थी, जो वेस्ट जा रही थी, उस सड़क पर, उस जगह पर हमने ब्लॉक लगाकर गांव के अंदर जो 2 रास्ते मेन जाते थे, जहां लगभग 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अब हमने बस स्टैंड के साथ से रास्ता निकालकर जो है उन दोनों गाड़ियों में मिला दिया है, जिससे गांव वासियों को बहुत सुविधा हो रही है। और हमने पिछली तरफ बस स्टैंड के जो हमारी जगह वेस्ट पड़ी थी, जहां हमने पाउंड बनवाया था, वहां हमने 4 हाई मास्टर लाइटें लगाई हैं और उसको सारा साफ सुथरा करा के हम लोगों को पार्क के रूप में समर्पित करने जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से चारों ओर काम हमारे चल रहे हैं, ऐसा लगता है निस्संग के अंदर बहुत अच्छा विकास होगा और हम लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम 1 मिनट का समय भी अपने विकास से बाहर नहीं गंवाना चाहते। हमारा जो भी समय है विकास की सोच पर लगा हुआ है। इसके अलावा हमने और भी जहां जरूरत है, हमने शामली रोड से और गैस एजेंसी तक स्ट्रीट लाइट की मांग रखी है, जिससे हमें जैसे पीडब्ल्यूडी से मंजूरी मिल जाएगी तो शामली रोड से लेके और गैस एजेंसी तक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि बाजार में पूरी चमक धमक रहे। और भी जहां किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा जल्दी ही रेस्ट हाउस बन चुका है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है और ये भी हमारी नगर पालिका की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो हमें निस्संग गांव को हम जो है ना सौगात देने जा रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप हौसला रखिए। निस्संग के अंदर हम इतने कार्य करेंगे, इतनी लगन से हमारे चेयरमैन और हमारे अन्य साथीगण लगे हुए हैं कि आप कहेंगे कि वाकई में हमने विकास किया है। हम अपना समय यूं ही व्यर्थ नहीं गंवा रहे। हमारा पूरा समय विकास की ओर अग्रसर है और हम चारों तरफ विकास की ओर लगे हुए हैं। जहां भी पानी की विकास की व्यवस्था की जरूरत थी, हम उसे भी करने जा रहे हैं। दोनों अनाज मंडी जो बारिश के समय में तालाब बन जाती थी, जहां 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता था, आज उनमें हमने सीवर लाइन बिछवा दी है और पाइप लाइन भी बिछवा दी है। उनका टेंडर हो चुका है। लगभग 15 तारीख से दोनों मंडियों के अंदर सड़क बनने का काम शुरू हो जाएगा और ये जो पानी की परेशानी जो इस समय तक मंडी वालों को आ रही थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपने नगरवासियों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप धीरज रखिए, हमारा साथ दीजिए। हम निस्संग को निस्संग नहीं, निस्संग शहर के रूप में बदलने जा रहे हैं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूँगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपने सभी शहरवासियों को दीपावली की, भैया दूज की बधाई देता हूँ कि उनका ये दीपक भरा त्यौहार खुशियों से गूंजता रहे, हर घर में दीपावली मने और हर परिवार में खुशियाँ आए। जय हिंद, जय भारत।